हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, आज हम उसमें एक नया चैप्टर अपना शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये आपके पास एक ज्योमेट्री का चैप्टर है। स्क्वायर एंड क्यूब वाला चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 भी आपका साथ साथ चैनल पे अपलोड हो। देखिए, क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है, नाम से आपको पता होगा ये क्या होता है। एक 4 साइडेड फिगर होती है। जिन्हें नाम से नहीं पता है उन्हें रेक्टेंगल और स्क्वायर जरूर पता होगा, पर वो सिर्फ एक इसके पार्ट होते हैं। क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर होती है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ऐसा नहीं है, और कोई ज़्यादा मुश्किल चैप्टर भी नहीं है। बस कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी। तो देखते हैं यहाँ पर कह रहे हैं, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ 4 साइडेड फिगर एंड सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देम। कह रहे हैं इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग 4 साइडेड फिगर्स के बारे में जानने वाले हैं, और उन पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको, जो भी प्रॉब्लम बेस्ड हैं, वो सॉल्व हम करने वाले हैं। सच फिगर्स आर कॉमनली नोन एज क्वाड्रिलेटरल। नॉर्मली हम उन फिगर्स को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, एक 4 साइडेड फिगर को आप सिर्फ क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो, बिना उसकी प्रॉपर्टी जाने उसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है। द वर्ड क्वाड्रिलेटरल इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स क्वाड्री मीनिंग 4। जो वर्ड क्वाड्रिलेटरल है वो एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। लैटिन वर्ड से क्या है, क्वाड्री उसका मतलब है, क्वाड्री उसका मतलब है 4 एंड द लेटर्स रेफरिंग टू साइड। तो क्वाड्री का मतलब हो गया 4, और लेटरल जो लेटर्स वर्ड से निकला है उसका मतलब हो गया साइड। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। कुछ फिगर्स आपको यहाँ दे रखे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल 5 फिगर है। तो आपसे कह रहा है फिगर 1, 2 एंड 3 आर क्वाड्रिलेटरल एंड अदर आर नॉट। वाई? स्टार्टिंग की जो 1, 2 और 3 तीन फिगर है, ये तो क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन 4th और 5th नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीनों फिगर्स जो है वो साइड से बनी हुई हैं, सिर्फ लाइनों से बनी है, लेकिन 4th और 5th फिगर में कर्व आ रहे हैं, इसलिए वो क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर द एंगल्स बिटवीन इट्स साइड्स एज मार्क्ड इन 1, 2 एंड 3। कह रहे जो इनके एंगल्स होते हैं वो इनके साइड के बीच में होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये मार्क किए हुए हैं। इन दो में मार्क नहीं किए हुए क्योंकि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा था वाई, क्यों नहीं है, तो लिख देना बिकॉज दे आर नॉट मेड अप विद साइड्स, विद लाइन्स कह सकते हो, क्योंकि वो लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ। मेड अप विद लाइन सेगमेंट्स, उसमें कर्व्स आ रहे हैं इसलिए। ठीक है। वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट फेमिलियर क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो चलिए, रेक्टेंगल और स्क्वायर आप सभी लोग जानते हो, 3rd 4th क्लास से इसे पढ़ते भी आ रहे हो, तो हम उसी से ही ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, वी नो दैट वट रेक्टेंगल आर। हमें पता है रेक्टेंगल क्या होता है। लेट अस डिफाइन देम। चलो उसको एक बार डिफाइन करते हैं रेक्टेंगल को। अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, रेक्टेंगल वो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें द एंगल्स आर ऑफ ऑल राइट एंगल्स एंड द अपोजिट साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ। नॉर्मली रेक्टेंगल आपने देखा होगा ऐसी शेप का रेक्टेंगल होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स जो है ये इक्वल होती है, लेंथ और ब्रेथ वाली, और इसका हर एक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का होता है। The definition precisely state the condition of a quadrilateral has to satisfy is called rectangle. तो जो भी क्वाड्रिलेटरल इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कि उसका हर एक एंगल 90 डिग्री और अपोजिट साइड्स इक्वल हो, तो वो क्या कहलाता है, वो रेक्टेंगल कहलाता है। ठीक है। आर देयर अदर वे टू डिफाइन अ रेक्टेंगल? क्या आप रेक्टेंगल को किसी और तरीके से डिफाइन कर सकते हो? लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल। चलो रेक्टेंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको देखते हैं यहाँ। तो कोई और तरीका आपसे यहाँ पर पूछ रहा था कि आप डिफाइन कर सकते हो। नॉर्मली आप भी यही कहोगे कि रेक्टेंगल एक वो 4 साइडेड फिगर है। अ रेक्टेंगल इज अ 4 साइडेड फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो वही चीज़ तो आप कहोगे, बस थोड़ा सा घुमा के कह दोगे। एक और चीज़ होती है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स मतलब जो ये बीच में अंदर लाइन्स बनती है, ये हमेशा इक्वल होते हैं एंड हुज डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है। तो चलिए, अब क्या प्रॉब्लम दे रखी है उसको जानते हैं। आर कारपेंटर्स प्रॉब्लम, पहले रीड करते हैं। अ कारपेंटर नीड्स टू पुट टुगेदर 2 थिन स्ट्रिप्स ऑफ वुड एज शोन इन फिगर 1। एक कारपेंटर है, उसको क्या करना है, यहाँ पर ये 2 थिन स्ट्रिप्स हैं जो उसको वुड की उसको लगानी है इसके अंदर, सो दैट व्हेन अ थ्रेड इज पास्ड थ्रू देयर एंड पॉइंट्स इट फॉर्म अ रेक्टेंगल। जब थ्रेड जो इनके एंड पॉइंट से जाए तो वो एक रेक्टेंगल को फॉर्म्ड कर दे। इस तरीके से इसे अरेंज करना है।
शी ऑलरेडी हैज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप, के पास ऑलरेडी एक 8 सेंटीमीटर की लॉन्ग स्ट्रिप है. वट शुड बी द लेंथ ऑफ द अदर स्ट्रिप, अदर स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी. एक की आपको दे रखी है 8 है, दूसरे की आपको निकालनी है कि कितनी होगी. वेयर शुड दे बोथ बी ज्वाइन, और उनको वो ज्वाइन कैसे करें वो भी आपको बताना है. ठीक है. लेट अस फर्स्ट मॉडल द स्ट्रक्चर दैट द कारपेंटर हैज टू मेक. सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रफ फिगर मतलब एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कारपेंटर को एक्चुअल में बनाना है उसका. द स्ट्रिप्स कैन बी मॉडल्ड एज लाइन सेगमेंट. स्ट्रिप्स को उन्होंने क्या लिया, एक लाइन सेगमेंट की फॉर्म में ले लिया और ऐसे एक का स्ट्रक्चर बना लिया. दे आर डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय देयर एंड पॉइंट्स. तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये है ये डायगोनल्स है उस क्वाड्रिलेटरल के. अभी मैं इसे रेक्टेंगल नहीं कह सकती क्योंकि इसमें वो रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टीज मुझे नहीं पता लग रही है या नहीं लग रही, तो इसलिए मैं इसे क्वाड्रिलेटरल कहूंगी यहाँ. ठीक है. तो क्वाड्रिलेटरल के ये क्या है, आपके पास डायगोनल्स हैं. फॉर द क्वाड्रिलेटरल टू बी अ रेक्टेंगल, अब क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा, तभी एक क्वाड्रिलेटरल को हम रेक्टेंगल मान सकते हैं. जैसे व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, अदर डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, पहले वाले की 8 थी ना, तो इसकी भी 8 ही होगी. अभी हम नीचे समझने वाले हैं क्यों, बट फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि जो रेक्टेंगल होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं. ठीक है. उसके बाद कह रहे हैं व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स. ये जो दो डायगोनल्स थे ये कहाँ आके मिलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, तो ये बाइसेक्ट करते हैं. तो ये 8 है तो 4 4 होंगे दोनों. ठीक है. वो भी अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं. व्हाट शुड बी द एंगल इन बिटवीन द डायगोनल्स. तो डायगोनल्स के बीच में जो ये वाले एंगल्स होते हैं ये कितनी डिग्री के होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए. तो चलिए हम आंसर करते हैं हम यहाँ पर. लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग ज्योमेट्रिकल रीजनिंग डिडक्शन. इफ दैट इज चैलेंजिंग ट्राई टू कंस्ट्रक्ट मेजर सम रेक्टेंगल. तो चलो अब एक एक क्वेश्चन के यहाँ पर हम आंसर करते हैं. अगर आपको लगे कि कहीं पर मुश्किल है तो आप उसे कंस्ट्रक्ट करके भी कर सकते हो या मेजर करके भी देख सकते हो. टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए लेट अस सपोज दैट वी हैव प्लेस्ड द डायगोनल्स सच दैट देयर एंड पॉइंट्स फॉर्म द वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल. हमने इन डायगोनल्स को इस तरीके से प्लेस किया कि जो इनके ये वाले एंड पॉइंट्स है ना, ये वाले वो एक रेक्टेंगल को क्या कर रहे हैं, फॉर्म्ड कर रहे हैं, और ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं मतलब कोने हैं, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है. ठीक है. अब डिडक्शन 1 मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर करें. व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, जो कि मैंने आपको बोला 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए. कैसे होनी चाहिए वो आपको यहाँ बता रखा है. दिस कैन बी डिड्यूस्ड यूजिंग कॉन्ग्रुएंस एज फॉलोज. सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, हमने माना ABCD एक रेक्टेंगल है, कॉन्ग्रुएंसी से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं. ABCD एक रेक्टेंगल है यहाँ पर जिसमें AB जो है वो CD के इक्वल है. रेक्टेंगल के अपोजिट साइड से इक्वल होती है आपको पता है. और एंगल आपके पास BAD मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है. अभी हम ऊपर रेक्टेंगल की डेफिनेशन में करके आए हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है. और दूसरा AD अगर आप इसमें देखें AD तो वो आपको कॉमन मिल रहा है, दोनों ट्राइंगल में मिल रहा है. कौन कौन से दोनों ट्राइंगल में आपको AD मिल रहा है, ये वाला AD, इसकी मैं बात कर रही हूँ. तो एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया ADC, ये वाला पूरा, इसमें आपको AD मिल रहा है. और एक आपके पास ये ट्राइंगल हो गया कौन सा, DAB, ये वाला. तो कॉन्ग्रुएंसी आप 7th क्लास में करके आए हो. कॉन्ग्रुएंसी में आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं दो ट्राइंगल्स के अंदर. तो यहाँ मुझे मिल गई, एक दोनों की साइड इक्वल है, दोनों में एंगल 90 डिग्री और एक साइड दोनों में कॉमन है. तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरे ये वाले दो ट्राइंगल्स थे, ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल DAB, ये कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड से. कॉन्ग्रुएंसी लग रही है इनके अंदर. देयरफॉर AC इज इक्वल टू BC सिंस दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. तो फिर मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा AC है वो BD के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि ये CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के. और जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, जब आपने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं. अब आगे आपसे क्या कह रहा है, दिस शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ऑलवेज हैव सेम लेंथ. तो इससे मुझे ये पता चल गया कि रेक्टेंगल्स में जो डायगोनल्स होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं, जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया. तो द अदर डायगोनल मस्ट बी 8 सेंटीमीटर, इसलिए दूसरा डायगोनल भी 8 सेंटीमीटर का होगा. यू कैन वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी बाय कंस्ट्रक्टिंग मेजरिंग सम रेक्टेंगल. अब आप कुछ रेक्टेंगल्स खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और उसमें एक डायगोनल बना दो खुद से कितने भी सेंटीमीटर का, दूसरा जब आप बनाओगे बनाने के बाद मेजर करना वो सेम ही सेंटीमीटर.
तो एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये है ना, ये आपके पास एक तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि क्यों डायगोनल्स के रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द व्हाई द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर इक्वल, प्रूव करो या वेरीफाई करो, तो आप उसको ये फिगर बनाओगे और ये छोटा सा स्टेप्स यहाँ पर लिख दोगे, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। चलो अब उसे करते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी फाउंड यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी, इसमें भी हम कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे हैं। सिंस वी नीड टू नो द रिलेशन बिटवीन OC एंड OA and OB and OD, which two triangles of rectangle ABC should be considered। हमें क्या बताना है यहाँ पर, अगर आपको ध्यान से पता हो, हमें रिलेशन बताना है किन के बीच में, OA एंड OC इनके बीच में और इन दो के बीच में। तो मैं कौन से दो ट्राइंगल्स को कंसीडर करूँ कि इजीली मेरे पास ये जो चारों साइड्स हैं वो आ जाए। ठीक है, तब ब्लू एंगल्स आर इक्वल, ये जो ब्लू एंगल्स है यहाँ पर इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ये भी आप 7th क्लास में कंसेप्ट करके आए हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल इन लेंथ होते। तो एक चीज मुझे मिल चुकी है। इन ऑर्डर टू शो कॉन्ग्रुएंसी कंसिडर्ड एंगल 1 एंड एंगल 2 आर दे इक्वल। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है तो आप देखो क्या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। हाँ, क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं, एक एंगल ये वाला इक्वल हो गया, एक ये वाला इक्वल हो गया। ठीक है, सिंस एंगल B इज 90, तो एंगल 1 + 3 इज 90। कह रहा है ये पूरा एंगल मेरे पास 90 डिग्री होता है, क्योंकि मुझे पता है रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो फिर इन दोनों का एंगल सम भी 90 होगा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल BCD, अब आप इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, BCD इस पूरे ट्राइंगल में आ जाओ, ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री है और हमें पता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स 90 होते हैं। तो मैं कह सकती हूँ एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल C तो 90 होगा, जिसमें C मुझे पहले से पता है 90 है, सॉरी 180 होगा, 90 नहीं 180। तो मैं एंगल 2 + एंगल 3 इजीली निकाल सकती हूँ। यहाँ पर 180 में से 90 को माइनस कर देती हूँ, तो एंगल 2 + एंगल 3 आ जाएगा 90 डिग्री, जो कि इनका आ रहा है। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं एंगल 1 = एंगल 2 ब्रैकेट में 90 - एंगल 3। अब वो आपसे कह रहा है एंगल 1, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर समझो, एंगल 1 + एंगल 3 आपके पास 90 डिग्री था, ये आपने यहाँ से निकाला था। दूसरा आपने निकाला एंगल 3 + एंगल 2 आपके पास 90 है, तो मैंने यहाँ से एंगल 3 की वैल्यू निकाल दी, 90 - एंगल 2, तो दूसरी साइड ले गई, ट्रांसपोज कर दिया, और इस एंगल 3 की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, 90 - एंगल 2 कर दी। तो फिर मेरे पास क्या होगा, ये 90 से 90 तो कट गया और ये एंगल 2 उधर चला गया, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया। अभी हमने ये बोला था ना ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों कैसे इक्वल हैं वो आपको ये यहाँ पर प्रूफ करके दिखा रखा है, किस तरीके से इक्वल है। ठीक है, तो दस बाय एंगल साइड कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। तो तीन चीजें मुझे मिल गई यहाँ पर, तो मेरे AOB COD के कॉन्ग्रुएंट आ गया एंगल साइड से। एक तो मेरी साइड्स दोनों ये इक्वल है, AB जो है वो CD के इक्वल है, और दो मेरे एंगल्स इक्वल हो गए, एक वर्टिकली अपोजिट से और एक मैंने अभी किया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट हो गए ये दोनों ट्राइंगल। तो हेंस OA = OC हो गया, OB = OD, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, अगेन CPCT लग रहे हैं। जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दिए मैंने, तो इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो OA है ये इसके इक्वल हो गया और ये वाली लाइन इसके इक्वल हो गई। तो ये भी आपको प्रूफ करके दिखा रखा है। ठीक है, दी शो दैट द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट देयर मिड पॉइंट। इससे मुझे पता चलता है कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, MCQ ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, देयरफॉर टू गेट अ रेक्टेंगल द डायगोनल्स मस्ट बी ड्रॉन सो दैट दे आर इक्वल एंड इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट। तो जब भी आपको एक रेक्टेंगल बनाना हो तो उसके डायगोनल्स इस तरीके से बनाना कि वो इक्वल भी हो और वो इंटरसेक्ट करें उसके मिड पॉइंट पे। क्लियर? आप कह रहे हैं आगे, व्हेन द डायगोनल्स क्रॉस देयर एट देयर मिड पॉइंट वी से दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो जैसे ये डायगोनल्स क्रॉस करते हैं ना आपस में,
तो हम ये मान के चलते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये बाइसेक्ट का मतलब होता है। इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं। पूरी लाइन 8 है तो 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये, ठीक है। वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी बाय कंस्ट्रक्टिंग सम रेक्टेंगल एंड मेजरिंग देयर डायगोनल्स एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेम कुछ रेक्टेंगल्स खुद से ड्रॉ कर लो एनी लेंथ के, उनके डायगोनल्स बनाओ और उसके बाद इसे वेरीफाई करो। कैन द फॉलोइंग इक्वालिटीज बी यूज टू एस्टैब्लिश दैट ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। पहले ये दो ट्राइंगल देख लो, AOD ये वाला ट्राइंगल, COB। कह रहा है इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या मैं इनको यूज कर सकती हूँ। AO इजिकल टू OC, जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ये इक्वल और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, अभी हमने प्रूव किया था। और ये दोनों साइड पहले से इक्वल है अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल्स प्रॉपर्टी कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो। तो मैं ये कह सकती हूँ फिर ये दो ट्राइंगल्स भी मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए CPCT नहीं, सॉरी, दो एंगल और एक साइड की हेल्प। दो एंगल है नहीं, एक एंगल वर्टिकली अपोजिट वाला, एक एंगल और दो साइड की हेल्प से, साइड एंगल साइड से मेरे ये दो ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है वही थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स। अब इन डायगोनल्स के बीच में एंगल्स कैसे बनेगा वो बताना है। तो वो ये टॉपिक आपके पास है यहाँ पर पूरा कंप्लीट, ठीक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। Let us check with quadrilateral we get if we draw the two diagonals such that their length are equal, they bisect each other and have an arbitrary angle से 60 डिग्री between them as shown in the figure to the right। चलो मान के चलते हैं हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसके दो डायगोनल्स बनाए, उसके इक्वल इन लेंथ थे और उनके बीच में हमने क्या किया कि यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रखा। कैन यू फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स, क्या आप रिमेनिंग एंगल्स निकाल सकते हो? बिल्कुल। कैसे? ये वाला भी 60 डिग्री होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब ये वाला एंगल निकाल लो, एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं ये दोनों एंगल्स, एक्स वाला और 60 वाला। तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं उनका सम होता है 180। तो ये 60 है तो इसका सम ये होगा 120। जब ये 120 है तो ये भी 120 होगा। क्यों? अगेन ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है ना। तो हम बाकी के एंगल्स इजीली फाइंड कर सकते हैं, वही इन्होंने फाइंड कर रखे हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर। We can find the remaining angles between the diagonals using our understanding of vertically opposite angle and linear pair। तो स्ट्रेट लाइन पे जो बनते हैं वो लीनियर पेयर बनाते हैं, उसकी हेल्प से, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। इन ट्राइंगल AOB, इस वाले ट्राइंगल में देखो जिसमें A लिखा हुआ है, सिंस OA इज इक्वल टू OB, ये दोनों साइड्स मेरे पास इक्वल हैं, OA OB के इक्वल है, हम ऊपर प्रूव करके आए हैं। तो जब साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो मैंने दोनों को A मान लिया। द एंगल अपोजिट देम आर इक्वल, ये अगेन एक प्रॉपर्टी आपके पास, मैं यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ, उसको स्टार बना दिया। तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है, जब भी आपकी दो साइड्स इक्वल हो तो उनके पास जो दो एंगल्स बने अपोजिट एंगल्स वो इक्वल होते हैं। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ A, इस A की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये A प्लस A तो 2A हो गया, और 60 डिग्री को मैं उधर ले गई माइनस का, तो 2A इज इक्वल्स टू में 120 डिग्री हो गया। तो यहाँ से मेरे पास A की वैल्यू निकल के आ गई 60 डिग्री डिवाइड करके। तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके तीनों एंगल क्योंकि 60 डिग्री के हैं, तो वो उन्होंने निकाल दिया। तो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल दी। सिंस वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर एंगल, अब हम बाकी के एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो यहाँ पर मैं एक ये बना रही हूँ, एक बार मैंने रफली बनाया, आप ये मत सोचना कि कैसे बनाया हुआ है, रफली बनाया, सिर्फ आपको समझाना। देखो जब ये वाला एंगल 60 डिग्री है, आपको पता है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 होता है, तो ये पूरा तो 90 होता है ना। जब ये 60 है तो ये बाकी का बचा हुआ 30 तो होगा। ऐसे ये 60 है तो बाकी का बचा हुआ 30 होगा, यहाँ 60। अगेन ये 60 है तो बाकी का बचा 30 होगा, ये 60 है तो बाकी का बचा 30 होगा। अब बीच का ये वाला भी 60 होगा, ये 120 होगा, ये 120 वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हमने इस फिगर के सारे ही एंगल फाइंड कर लिए। कैन वी नाउ आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज। अब बता सकते हो ABCD कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। नोटिस दैट इट्स एंगल एड अप टू 90 बन रहे हैं और साइड्स इक्वल हैं, तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ऑब्वियस सी बात है, रेक्टेंगल है।
क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 होता है, ठीक है, और उसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल इन लेंथ होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। व्हाट कैन वी से अबाउट इट साइड, साइड के बारे में क्या कहोगे? तो अभी हमने जाना यहाँ पर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये एंगल्स इक्वल है, सिमिलरली ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो मुझे पता है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, AOB और COD। उसी तरीके से AOD और BOC कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। और जब ये दोनों ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से ये साइड्स जो है वो मेरे पास अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल आ गई। तो हेंस AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू CD सिंस दे आर द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPC। तो देयरफॉर ABCD जो है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्लियर? अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, विल ABCD रिमेन अ रेक्टेंगल इफ द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स आर चेंज्ड। कह रहा है क्या ये अभी भी रेक्टेंगल रहेगा अगर मैं इसके ये वाला जो एंगल है इसको चेंज कर दूं तो? चलो देखते हैं। अब उन्होंने यहाँ इसे x मान लिया है, ये रहा x। तो जब ये वाला x है तो ये भी x होगा। और ये हमने 120 कैसे निकाला था, 180 में से माइनस करके ना 60 को, तो ये 180 माइनस एक्स, ये 180 माइनस एक्स हो गया। कैन यू फाइंड द अदर एंगल? अब अदर एंगल्स निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं, पर अब नंबर फॉर्म में नहीं आएगा। कैसे? देखो ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल है, मैंने इन दोनों एंगल्स को अगेन A मान लिया। सिंस वी नो दैट ट्राइंगल AOB इज आइसोसेलेस, हमें पता है ये वाला पूरा ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी ये दो साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे ना। तो फिर इस ट्राइंगल में मेरे पास प्रॉपर्टी लगेगी अब ये वाली, तो ये हो जाएगा 2A और यहाँ आ जाएगा 180 माइनस का x। यहाँ से A की वैल्यू ये आ गई 180 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो A की वैल्यू आ गई 90 माइनस एक्स बाई 2, यही आ गई। तो उन्होंने यहाँ A की वैल्यू निकाल ली। अब हमें पता है A प्लस B जो है वो कितना है, 90 है, अगर मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो ये मेरे पास ये था, B नहीं पता, ये भी 90 है, तो ये तो कट गया। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, x बाई 2, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ से मेरा एंगल B निकल गया, तो ये उन्होंने भी एंगल B यहाँ निकाल रखा है x/2। तो अब आप ध्यान से देखो, आपका जो एंगल A दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपका आंसर 90 ही तो आ रहा है, ये तो कट गया आपस में। ऐसे आप एंगल B निकाल लोगे, ऐसे एंगल C, एंगल D, सारे एंगल्स निकाल लोगे तो सारे एंगल्स 90 आएंगे। तो ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर A प्लस B, जिसमें छोटे स्मॉल a की वैल्यू और B की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो 90 आएगी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस क्वाड्रिलेटरल का हर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो मैं ये कह सकती हूँ फिर ये मेरा क्या है, यहाँ पर रेक्टेंगल है। बस साइड्स और देखनी है, क्या अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो फिर ये रेक्टेंगल बन जाएगा। एंगल्स तो देख लिए। अपोजिट साइड हमने कैसे देखी थी ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में, हमने ये जाना था कि जब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब AOB और COD कॉन्ग्रुएंट है और AOD और BOC कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर CPCT की हेल्प से ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी और CPCT की हेल्प से ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, है ना। तो इसका मतलब साइड्स भी अपोजिट इक्वल है, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल है। वही सारी चीज़ यहाँ लिखी है। व्हाट कैन वी से अबाउट AB एंड CD, AD एंड BC? हम साइड्स के बारे में क्या कहेंगे? तो वी हैव ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। हमें पता है कि ये वाला जो ट्राइंगल और ये वाला जो ट्राइंगल वो कॉन्ग्रुएंट है, एंड ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB, और ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हेंस AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू CB हो जाएगा। CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो इसका मतलब ये मेरा रेक्टेंगल बन गया। Hence, no matter what the angle between the diagonals are, if the diagonals are equal, they bisect each other, then the angles of a quadrilateral form 90 degree each, and opposite sides are equal, thus quadrilateral is a rectangle. तो ये जो जितना भी अभी तक हमने समझा उसमें हमने ये जाना कि कोई भी एंगल बन रहा हो चाहे यहाँ पर, वो मैटर नहीं करता है कि ये रेक्टेंगल है या नहीं। मैटर ये करता है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, प्लस इसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करने चाहिए, वो मैटर करता है, तभी आप उसे रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हो। तो ये एक तरीके से आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं, नाउ वी नो हाउ द वुडन स्ट्रिप हैज टू बी पुट टुगेदर
टू फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। अब तो हमें पता चल गया होगा ना कि हमें वो वुडन स्ट्रिप किस तरीके से लगानी है। तो दे शुड बी इक्वल होनी चाहिए और कनेक्टेड एट देयर मिड पॉइंट। तो वो इक्वल इन लेंथ होनी चाहिए प्लस मिड पॉइंट से कनेक्ट होनी चाहिए। जैसे ये 4 है तो दूसरी भी आपके पास 4 4 8 होनी चाहिए और जो इसका मिड पॉइंट है वहीं से कनेक्ट होनी चाहिए। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसी फिगर आ जाएगी। एक स्ट्रिप 8 है तो दूसरी भी 8 लोगे और मिड पॉइंट से ही कनेक्ट करोगे, ठीक है। दिस मेथड इज एक्चुअली यूज इन प्रैक्टिस टू मेक रेक्टेंगल। नॉर्मली हम रेक्टेंगल्स जब रियलिटी में बनाते हैं तो हम यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो कि ये यहाँ कर रहा है। कारपेंटर्स इन यूरोप यूज दिस मेथड। यूरोप में जो कारपेंटर्स होते हैं वो इस मेथड को यूज करते हैं ताकि वो प्रॉपरली रेक्टेंगुलर फ्रेम को बना सकें। इट इज ऑल्सो नोन दैट फार्मर्स इन Mozambique, a country in Africa, use this method while constructing house to get the base of the house in rectangular shape. कह रहा है अफ्रीका में नॉर्मली जो फार्मर्स वगैरह होते हैं वो भी इस मेथड को यूज़ करते हैं घर बनाने के लिए। जो बेस बनाना होता है रेक्टेंगल की शेप का तो उसके लिए वो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रॉपर्टी। तो ये कभी थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। पहले आज आप इतना समझ लीजिए, कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। इस चैनल पे इस बुक के सारे सॉल्यूशन मिलेंगे सारे चैप्टर्स के, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर कर दो। थैंक यू।